हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल चौहान एजुकेटर्स में। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। इससे पिछले 2 वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस के बारे में समझाया था, और उससे पिछले 4 लेक्चर्स में मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस को समझाया था। तो आज हम शुरू करेंगे अपना पास्ट परफेक्ट टेंस। किस तरह के सेंटेंसेस इस कैटेगरी में आते हैं, तो देखें, सबसे पहले इसका जो हमें मेन फॉर्मूला समझना है, मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब के साथ क्या किन शब्दों का यूज़ होगा। चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी, की थी। इन शब्दों का प्रयोग हमारे ज़्यादातर इसमें होता है। जैसे आपको सामने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। राम घूम चुका था, सीता आ गई थी, लोग घूम लिए थे, मैंने किताब ली थी आदि। और इसकी जो मेन पहचान वो ये है कि इसमें जो भी काम था वो पास्ट में कंप्लीट हो चुका होता है, मतलब वो चुका था, काम हो चुका था, कोई भी काम। ठीक है, पहचान तो आप इनके समझ ही गए हैं। तो अब शुरू करते हैं। हम ये समझते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस इसके हम किस तरह से बनाएंगे। अब पहला टॉपिक मैंने आपको पहले भी बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, आप उनको कैसे पहचानते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की जो बेसिक पहचान होती है वो ये होती है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं का प्रयोग नहीं होता है और इसमें कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। ये सिंपल सेंटेंस होते हैं। फिर से सुन लीजिए इसमें एक बार, इसमें नहीं का प्रयोग नहीं होगा और सेंटेंस में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, साथ ही एक चीज़ और, जो हम इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेड। अब हेड का प्रयोग ध्यान से सुनिएगा आप। यहाँ पर पर्सन कोई भी हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड में तीनों में से कोई भी पर्सन हो सकता है, और साथ में सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तीनों सभी कंडीशंस में आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की जगह पर एज अ हेल्पिंग वर्ब आपको हेड का प्रयोग ही करना होगा। ठीक है, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट। अब हम इसके लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल से आपको और ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। तो देखिए, एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर है। राम स्कूल जा चुका था। राम भी देखिए सिंगुलर पर्सन है। राम हैड गॉन टू स्कूल। मैंने खेल लिया था, आई हैड प्लेड। हमने फिल्म देखी थी, वी हैड सीन द फिल्म। अब देखिए, तीनों में राम सिंगुलर पर्सन है, आई प्लूरल पर्सन है और वी भी प्लूरल पर्सन है, लेकिन तीनों के साथ हमने हेड का प्रयोग किया है। तो ये आपको इसमें एक अच्छा पॉइंट है। आपको हेल्पिंग वर्ब की ज़्यादा परेशान नहीं होना होगा, आप इजीली आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, तीनों में क्या लगाया हमने, हेड का प्रयोग, और वर्ब की तीनों में थर्ड फॉर्म। गो की देखिए थर्ड फॉर्म गॉन होती है, और प्ले की प्लेड होती है, और सी की सीन होती है। तो आगे चलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस की। इसमें क्या होता है कि नहीं का प्रयोग होता है इस प्रकार के सेंटेंसेस में। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बारे में और हेड के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसके साथ में एग्जांपल देखिए, राम स्कूल नहीं गया था, राम हैड नॉट गॉन टू स्कूल। मैंने खेल नहीं खेला था, आई हैड नॉट प्लेड। हमने फिल्म नहीं देखी थी, वी हैड नॉट सीन द फिल्म। तो सभी में था, देखा था, खेला था, गया था, इस तरह के सेंटेंसेस में हमारे लास्ट में आया है, और सभी के साथ हमने हेड का प्रयोग किया है। इसमें आपको और कुछ हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करनी होती हेड के अलावा। अब चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। WH टाइप, WH फैमिली के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ पिछले वीडियोज़ में अपने। WH टाइप्स क्या होते हैं, जो वर्ड W और H से मिलकर बनते हैं हम WH फैमिली बोलते हैं। जैसे हमारा हु है, वॉट, वाई, हुम, वेयर, इस तरह के सेंटेंस। यहाँ पर आप WH टाइप प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें जिन प्रश्नों में क्या शब्द बीच में आता है उसमें हम WH वर्ड्स का यूज़ करते हैं, और जिनमें क्या शुरू में आता है उसमें हम WH शब्द को यूज़ नहीं करते हैं, और साथ में हम सेंटेंस सीधा बनाते हैं हेड या हेड से बनाते हैं। जैसे कि अभी आपके सामने स्क्रीन पर एग्जाम्पल्स आने वाले हैं, उनको आप देखेंगे। अब ध्यान देने वाली बात ये भी है कि सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे, जब सेंटेंस आपका बनेगा तो उसमें जो नेगेटिव सेंटेंस होंगे, नॉट आएगा जिन सेंटेंसेस में, वो नॉट सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा। ठीक है, उसके पहले नहीं आएगा कभी भी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज़ करेंगे। अब इस प्रकार के कुछ एग्जांपल्स आप समझ लेंगे आगे, और बहुत ही रोचक एग्जांपल्स हैं ये। आपको दोनों एग्जांपल्स को समझ के ये पता लग जाएगा कि जो हम फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप में जो भी अंतर होता है वो क्या होता है। तो समझते हैं। क्या आपने देखा था, और सेकंड सेंटेंस है आपने क्या देखा था। तो देखिए, फर्स्ट सेंटेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में यूज़ किया है, हैड यू सीन, और आपने क्या देखा था, क्योंकि इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द है वो बीच में आया है, तो इसमें हमने क्वेश्चन वर्ड से शुरू किया है WH टाइप से। व्हाट हैड यू सीन। इस तरीके से आप इन टेंसेस को दोनों को अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। जिन टेंस में
क्या शब्द शुरू में आता है उनको हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, और जिनमें क्या शब्द बीच में आता है उसमें उसको हम बोलते हैं WH टाइप या फिर क्वेश्चन वर्ड टाइप। तो आगे चलते हैं सेंटेंस की तरफ। कुछ और एग्जांपल्स हम अपने देखेंगे आज ही, उसमें भी आपको बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा। एग्जांपल्स आपकी स्क्रीन पर। इन सेंटेंस को समझने का एक और आसान तरीका भी है, वो मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ। देखिए दोनों सेंटेंस में जैसे हमको कन्फ्यूज होता है कि फर्स्ट टाइप वाले और सेकंड टाइप वाले, या फिर क्वेश्चन वर्ड वाले और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में हम उसको कैसे पहचान सकते हैं। तो जिन सेंटेंस का आंसर आप हाँ या ना में दे सकते हैं उनको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले वाक्य या फिर फर्स्ट टाइप, और जिन सेंटेंस का आप आंसर हाँ या ना में नहीं दे सकते, आपको कुछ ना कुछ और बोलकर बताना पड़ेगा, उनको हम बोलते हैं सेकंड टाइप वाले या फिर WH टाइप या फिर क्वेश्चन वर्ड टाइप। तो देखिए जैसे हमने आपसे सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर है, क्या आपने देखा था, तो आप बोल सकते हैं हाँ या ना। दूसरे सेंटेंस में आपने क्या देखा था, तो आपको बताना पड़ेगा आपने मोबाइल देखा था, टीवी देखा था, पिक्चर देखी थी, जो भी आपने देखा था उसके बारे में बताना पड़ेगा। तो इस तरह से आप दोनों सेंटेंस को आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए अब कुछ सेंटेंस बना लेते हैं उसी हिसाब से। क्या राम स्कूल गया था, हैड राम गॉन टू स्कूल। क्या वो खेल चुका था, हैड ही प्लेड। अवतरित क्यों नहीं आया था, वाई हैड अविरत नॉट कम। अब देखिए दोनों सेंटेंस जो स्टार्टिंग के हैं वो हमारे हाँ या ना में आंसर देने वाले हैं और लास्ट वाला नहीं है, तो इसलिए हमने उसको क्वेश्चन वर्ड से बनाया है। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। राम स्कूल क्यों नहीं गया था, वाई हैड राम नॉट गॉन टू स्कूल। क्या आपने उसे क्या नहीं बताया था, व्हाट हैड यू नॉट टोल्ड हिम। हमने क्या देखा था, व्हाट हैड वी सीन। अब देखिए तीनों सेंटेंस कैसे हैं, क्वेश्चन वर्ड टाइप है, तो हमने तीनों को ही हमने WH फैमिली का यूज़ किया है, वाई, वॉट और वॉट का। अब हम इसी एग्जांपल्स को आगे लेके जाएंगे और भी। इन्हीं सेंटेंसेस में आपने ये भी देखा है कि इन सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं है जिसका आंसर हम हाँ या ना में दे सकें। अब राम स्कूल क्यों नहीं गया था, इसका कोई ना कोई रीज़न होगा। आपने उसे क्या नहीं बताया था, आपने उसे क्या नहीं बताया, हमें नहीं बताया, ठीक है। हमने क्या देखा था, अब क्या देखा था हमें चीज़ बतानी पड़ेगी आंसर में। तो इस तरह के सेंटेंस को हम WH फैमिली में यूज़ करते हैं, वाई, वॉट, वॉट, इन तरह के शब्दों से बनाते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में अपना कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।